ए और बी सी और डी ई एफ आपस में समरूप है तो उनका परिमाप दे रखा है। अब हम जानते हैं सर उनके परिमाप का जो रेशो होता है ना, ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई तो डायरेक्टली बराबर होता है। यानी कि ये ए बी है और ये सी डी आपको दे रखा है 9, मतलब डी ई का मान दे रखा है 9। ठीक है, निकाल दो और क्या। तो 16 चौके 64 और 16 तिया 48, 3 से काटा इसको 9 को 3 बार, ए बी बराबर आ गया 12। 10/7 1 माइनस, अब मैं ये कह सकता हूं यार ये है क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, तो नगण्य चीज लग रही है बिल्कुल ना के बराबर। और अगर मैं इसको देख भी रहा हूं ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये खत्म है बिल्कुल ये, तो इसको तो मैं शून्य ही मान लूं ना, ज्यादा बेटर है। तो ये कुल मिलाकर 10/7 आ गया और 10/7 में से आप 1.417 को घटा दो, बस यही एक्स का मान है। तो यही दिमाग लगाना होता है, आप लगाइए तभी जाके काम चलेगा। 7 एकम 7, बचे हमारे पास 3, 7 चौके 28 और 4 2 1, अब घटा लेना लगभग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 0 तो हो जाएगा, 81 आएगा। चलिए, तो कभी भी आपके सामने 10 की घात -3 है और 2.43 है तो वैसे ही खत्म हो गया ये, है ना। इसको नगण्य मान लो, जीरो मान लो इसको। चलो, अरे यही तरीका होता है। आप अब 6300 के विषम कारकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6300 को पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6300 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 63 इंटू 100। सिंपल सी बात है सर, 9 7 63, आपको भी टुकड़े करने नहीं आते, मेरे को भी नहीं आते, मैं भी ऐसे ही करता हूं बिल्कुल बच्चों की तरह। मैं अब देखो 2 का एक तरफ, 3 का स्क्वायर एक तरफ, 5 का स्क्वायर एक तरफ और 7 की पावर 1, तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स देखने हैं। अब ऑड फैक्टर देखने के लिए आपको क्या हटाना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन काम बताना मेरे को बस, मैं आपसे ज्यादा नहीं चाहता कि आप ज्यादा सोचो। सिंपल लाइक लॉजिक बताओ कि ऑड फैक्टर निकालने हो तो क्या नहीं चाहिए। बोले सर इवन वाला नहीं चाहिए, इसको तो आप मामला हटा ही दो, बाकी सब जो लेते हो आप ले लो, इसका आप एक प्लस करके लेते हो, इसका भी एक प्लस करके लेते हो और इसका भी एक प्लस करके, तो 3 3 9 दूनी 18 आपका राइट आंसर। ऑड वाले के लिए इवन वाले को हटा दो, लेना ही नहीं है, एज ए 1 लेना है, जो कि 2 की पावर 0 आएगा, वही 1 होता है बस। ठीक है, देखिए ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है, और ये क्या सर, यहां तो 3abc हुआ करता था। मैंने कहा अभी भी वही है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है अंधकार की। बोले सर माइनस भी हुआ करता था। मैंने कहा भाई अभी भी वही है, आप चाहते हो ना कि ये हो। बोले हाँ अभी भी वही है। सर ये हुआ क्या है, आप अचानक से बताओ मेरे को प्लीज। मैंने कहा जो ये 4 - 2x है ना, एक तो इसका दो उधार ले लिया, तो 4 - 2x को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है। दो कॉमन ले लिया पहली बात तो इसका, और फिर इसकी साइन को भी चेंज कर दिया, -2x - 2 लिख दिया, जो कि यहां पर प्लेस है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी वजह से ऐसा है, बाकी सब सेट है। तो सर इसका मतलब ये तो सीधा सीधा हो गया। मैंने कहा हाँ सही समझ गया, इस ये अगर 0 के बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर कर दो। सॉल्व करने पर 3x और x 4x, 4x में से 2x जाएंगे तो 2x, 4 में से 4 और 1 5 में से 3 गए तो 2 - 2, x बराबर आ जाएगा -1। क्वेश्चन को करिए पहले। तो साइन ए और साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किसका होता है, याद आ रहा है सर, ये तो याद आ रहा है सर, कॉस ए माइनस बी का होता है। मैंने कहा बस पकड़ लिया आप, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस माइनस का 60। चलेगा, सब चलेगा कॉस के लिए, कॉस तो उसे खुद के इलाके में है ना।
मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई जाती है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात ये हो जाता है, तो बताइए तो कितना प्रतिशत दूध के रूप में मिलाया गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं 2:3 है सर, दूध मिलाया जा रहा है। आप दूध को मिला रहे हो यानी कि कौन सी चीज सेम रहेगी, पानी सेम रहना चाहिए, पानी को सेम कर दिया। दूध कितना मिलाया जा रहा है, 2 से 6, 4 रेशो। 4 रेशो किसका, मामला तो सेट ही है, इनिशियल मिक्सचर का 80%। तो दो व्यक्ति ने एक ही समय पर चलना शुरू किया, एक दिल्ली से आगरा के लिए, दूसरा आगरा से दिल्ली। तो आगरा से दिल्ली और दिल्ली से आगरा। एक दूसरे को पार करने के बाद में 81 घंटे, तो मैं दिल्ली से आगरा ले रहा हूं पहला वाला, 81 घंटे इसको ले रहा हूं और 144 घंटे इसको ले रहा हूं, तो उनकी चालों का अनुपात, तो सर S1/S2 का जो अनुपात होगा वो अंडर रूट होगा 144/81 के। S1 मैंने इसको माना है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, 12 और 9, 4:3। चलिए, किस वर्ष छात्रों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। मतलब छात्रों की कुल संख्या में, मतलब आपको कुल देखना है, तो कुल देखना है और पिछले के वर्षों में सबसे अधिक किसमें है। तो मैं यहां कह सकता हूं सर, यहां आ रहा है 250 का पैकेज, यहां आ रहा है 300 का पैकेज, यहां आ रहा है 350 का पैकेज, यहां आ रहा है 350 का, और यहां आ रहा है 400 का। अब आप मुझे बताओ, एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां भी 50 की वृद्धि हो रही है लेकिन 250 नीचे है, यहां भी 50 की वृद्धि हो रही है लेकिन 350 नीचे है, तो कौन सा वाला बड़ा होगा, 2014-15 वाला। समझ में आ रही है ना बात समझ में आ रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही आपका राइट आंसर होने वाला है, 2014-15 वाला आंसर आएगा। आ रही है ना बात समझ में, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, आया ना। देखो यहां भी 50 की वृद्धि हो रही है, यहां तो फ्लैट है मामला, यहां भी 50 की वृद्धि हो रही है, इसके डिनोमिनेटर में 350 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 250 आएगा। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वह परसेंटेज बड़ा होता है, तो अधिक पूछा है ना, इसलिए ये आंसर है, इसमें वृद्धि हुई 2014-15। किस शिक्षण वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर सबसे अधिक है। अब कौन से वर्ष में, यहां 50 है, यहां 100 है, यहां 250 है, तो सबसे ज्यादा इसी का ही दिख रहा है मेरे को, तो 2015-16 का, ऑप्शन नंबर ए। 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण छात्रों का अनुमानित प्रतिशत कितना होगा। उत्तीर्ण कितने होंगे, 150, 350, 650 और 700 और 900, 900 और 300, 1200, 1200 टोटल कितने हैं, टोटल हो गए भैया, इसमें 1200 में जोड़ देना 100, 200, 300, 400, 450, यानी कि 1650 के रेस्पेक्ट में। लगा दो दिमाग, इसको लिख दो 130/2, यानी कि 24/13, है ना। तो सही है ना, नहीं 230 आएगा भाई साहब, क्या कर रहे हो, 230 आएगा, 33 आएगा, 33 आएगा, 33/2, यानी कि 24/33, है ना। 3 से काटो 11 बार, 3 से काटो इसको 8 बार, 8/11, 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9.09, नॉट 72। अरे वाह यार, ऐसी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है।